वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डी कुशवाहा। आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में वर्णन करेंगे। संविधान लागू होते समय या प्रारंभिक अवस्था में 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। हम अनुसूचियों का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से अलग अलग कैटेगराइज करके अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ तथा चौथे में राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। अब इसमें शंका कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अनुसूची 2 जो वेतन है, तीसरा शपथ है, तो कुछ लोग वेतन को तीसरे पर कर देते हैं। तो इसको याद करने के लिए बेस वेतन तब शपथ ऐसे करके बैठा सकते हैं। इस पर जो प्रश्न पूछे गए थे कि अगर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाए तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी, तो स्वाभाविक है जिस अनुच्छेद में है वही अनुसूची प्रभावित होगी। अनुसूची 5 और 6 मुख्य रूप से एससी और एसटी से संबंधित है। अनुसूची 5 का प्रावधान करती है कि एससी और एसटी के प्रशासन के संबंध में क्या व्यवस्थाएं होगी, यह अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के शासन से संबंधित है। यानी दोनों अनुसूचियाँ एसटी से संबंधित है, लेकिन जो 5वीं अनुसूची है एसटी और एससी संबंधित है और पूरे भारत के प्रशासन से संबंधित है, जबकि 6ठी अनुसूची केवल एसटी से है और केवल 4 राज्यों से संबंध रखती है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 2 अनुसूचियों को हमें अलग करके अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद 7वीं और 8वीं। 7वीं में सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तथा 8 में भाषा का वर्णन है। प्रारंभ में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे तथा समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संशोधित करके 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये जो विषय डाले गए थे, इन विषयों को परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका शिक्षा, वन, जीव संरक्षण, बाट माप और न्यायालय प्रशासन से संबंधित है। 8वीं भाषा संबंधित है। प्रारंभ में मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी, बाद में सिंधी को, फिर उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को दिया गया और फिर 92वें संविधान संशोधन 92 अमेंडमेंट जो हाल का है उसको याद रखना है, 2003 में हुआ। इसमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी 4 भाषाएं जोड़ी गई है। अभी हाल ही में पूछा गया था एक परीक्षा में कि अभी हाल ही में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92 अमेंडमेंट द्वारा कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं, तो ये अलग से याद रखना है। 9वीं सूची बाद में जोड़ी गई है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये बाद में आवश्यकता अनुसार जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची
भूमि सुधार से संबंधित है और इसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि यह न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रहेगी। 10वां दल बदल संबंधित है जो 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वां 73 संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची भी 74 संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इन अनुसूचियों से जो मुख्य प्रश्न और भी पूछे जाते हैं कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय संबंधित हैं, कितने विषयों से यह संबंध रखती है या कितने विषयों का उल्लेख है, तो ध्यान रखना है 29 विषय। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, उसमें कुल 18 विषय हैं। और जो मुख्य प्रश्न हम फिर एक बार दोहरा दें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन संबंधी उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो 6वीं अनुसूची हमको याद रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण, किसी राज्य की सीमा जनसंख्या में कोई परिवर्तन होता है तो कौन सी अनुसूचित प्रभावी होगी, तो अनुसूची 1। 92वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 92। चूँकि यह 93 में पास हुआ था इसलिए कहीं कहीं 93 आता है, जब 93 आएगा तो 92 नहीं आएगा। इस तरह 73वां 74वां एक साथ पेश की गई थी संसद में और एक साथ इसको पारित भी किया गया था, इसलिए हमको 92 और 93 दोनों को ध्यान में रखकर चलना है और विधिक रूप से इसे 1993 ही माना जाएगा क्योंकि अंतिम रूप से तभी पास हुई थी। धन्यवाद। अगर हमारे आप चैनल में नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।